अगर दोस्तों आप भी अग्निवीर की तैयारी कर रहे हो तो दोस्तों आप एकदम सही वीडियो पर आए हो, क्योंकि दोस्तों मैं यहाँ पर आपके लिए इंपॉर्टेंट फिजिक्स के क्वेश्चन बताने वाला हूँ। आपको पता होगा दोस्तों, जो अग्निवीर का पेपर है वो टोटल 50 सवाल आते हैं उसमें, और 200 नंबर का होता है, जिसमें अगर आप एक सवाल सही करते हो तो आपको 4 नंबर मिलते हैं। अगर आप एक सवाल गलत करते हो तो आपका 1 नंबर कट जाता है। और इसी प्रकार से दोस्तों 200 नंबर का हमारा ये पेपर होता है, जिसमें से 80 नंबर लाना हमारे लिए अनिवार्य है। और आपके लिए पता ही होगा, इसमें टोटल 50 क्वेश्चन होते हैं, और 50 में से 15 क्वेश्चन मैथ के होते हैं, और 15 फिजिक्स के होते हैं, 10 क्वेश्चन हमारी केमिस्ट्री के होते हैं, और 10 क्वेश्चन जीके के होते हैं। तो इस प्रकार से ये टोटल 50 सवालों का पेपर होता है। तो चलिए दोस्तों, आज हम फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए पढ़ाने वाले हैं, और दोस्तों मैं कह सकता हूँ कि इनमें से जरूर एक ना एक क्वेश्चन आपका फंस जाएगा। देखो दोस्तों, अगर आपको पहले अच्छे से तैयारी करनी है तो मैं जो क्वेश्चन पढ़ूँ दोस्तों, उसका आंसर आपको अपने मन में डिसाइड कर लेना है, फिर मैं जो बताऊँ उससे आपको मैच कर लेना है, ठीक है। चलिए, पहले नंबर का क्वेश्चन है हमारा, प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, जिसे कहते हैं। आपके लिए बताना है जो प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, उन छोटे छोटे कणों को हम क्या कहते हैं, ठीक है। परमाणु कहते हैं, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन, फोटॉन। तो इसका आंसर आप अपने मन में डिसाइड कर लेना, ठीक है। मैं जो बताऊँ उससे मैच कर लेना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फोटॉन। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है। आपके लिए बताना है जो प्रकाश की तरंग होती है वो किस प्रकार की तरंग है। तो हमारे पहले नंबर का ऑप्शन है अनुप्रस्थ तरंग, दूसरे नंबर का विकल्प है हमारा अनुदैर्ध्य तरंग, और तीसरा विकल्प है उपरोक्त दोनों, और चौथा विकल्प है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुप्रस्थ तरंग। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया। आपके लिए बताना है जो प्रकाश का जो तरंग का सिद्धांत था वो किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया, ठीक है। तो पहले नंबर का क्वेश्चन है हमारा न्यूटन के द्वारा, दूसरे नंबर का ऑप्शन है हमारा हाइगेंस के द्वारा, और तीसरे नंबर का ऑप्शन है प्लांक के द्वारा, और चौथे नंबर का ऑप्शन है फैराडे के द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, आप अपने आंसर से मैच कर लेना। इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइगेंस का सिद्धांत। चलिए, हाइगेंस के द्वारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रघटना यह निर्णय लेने में सहायक होती है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। देखो दोस्तों, अभी हमने पढ़ा था कि प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है, ठीक है। लेकिन कौन सी घटना को देख करके यह पता लगाया गया कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। तो इसका राइट आंसर, चलिए पहले मैं आपको विकल्प देता हूँ। विकल्प है हमारा व्यतिकरण, दूसरा है विवर्तन, तीसरा है ध्रुवीकरण, चौथा है अपवर्तन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ध्रुवीकरण। तो हमारा 5वें नंबर का क्वेश्चन है, प्रकाश के विद्युत चुम्बकीय स्वरूप की खोज किसने की। प्रकाश के विद्युत चुम्बकीय स्वरूप की खोज किसने की। तो हमारे पहले नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों जो भी लिखा है दोस्तों, इसमें ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं दोस्तों। एसएससी 2013 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। चलिए, पहले नंबर का क्वेश्चन हमारा स्नेल, दूसरे नंबर का क्वेश्चन है न्यूटन, तीसरे नंबर का ऑप्शन है हमारा या विकल्प है हमारा मैक्सवेल, और चौथे नंबर का विकल्प है यंग। तो आपके बताना है इन 4 विकल्प में से अपने मन में डिसाइड कर लेना है कौन सा हो सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मैक्सवेल। चलिए, अगले नंबर का क्वेश्चन है हमारा, किसने सर्वप्रथम यह दिखलाया कि प्रकाश तरंगों का विवर्तन होता है। आपके लिए बताना है सबसे पहले ये किसने दिखाया कि प्रकाश की जो तरंगे हैं उनका विवर्तन होता है, ये सबसे पहले किसने दिखलाया। तो हमारे ये पहले नंबर का विकल्प है ग्रेमाल्डी ने, दूसरे नंबर का ऑप्शन है यंग, तीसरे नंबर का विकल्प है मैक्सवेल, और चौथे नंबर का विकल्प है फोकाल्ट, ठीक है, फोकाल्ट। तो आपके लिए अपने मन में डिसाइड कर लेना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रेमाल्डी ने, ठीक है। ग्रेमाल्डी ने सबसे पहले यह बताया था कि ग्रेमाल्डी ने सबसे पहले यह दिखाया था कि प्रकाश तरंगों का विवर्तन होता है। चलिए, अगले नंबर का क्वेश्चन है हमारा, प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रतिपादन किया। जो प्रकाश का विद्युत प्रभाव होता है उसका प्रतिपादन किसने किया, ठीक है। तो पहले नंबर का क्वेश्चन है हमारा कॉम्पटन, और दूसरे नंबर का मैक्सवेल, और तीसरे नंबर का एच हर्ट्ज, और चौथे नंबर का न्यूटन। तो इनमें से आपके लिए सही विकल्प अपने मन में डिसाइड कर लेना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एच हर्ट्ज, ठीक है। एच हर्ट्ज ने सबसे पहले प्रतिपादन किया था, ठीक है, प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रतिपादन किया था एच हर्ट्ज ने। चलिए, अगले नंबर का क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी घटना प्रकाश ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती। आपके लिए बताना है ऐसी कौन सी घटना है जो प्रकाश और ध्वनि में घटित नहीं होती है, ठीक है। तो विवर्तन भी होता है दोस्तों, और परावर्तन भी होता है, अपवर्तन भी होता है, नहीं होता है तो ध्रुवण। ये ध्रुवण नहीं होता है, ना ही प्रकाश में होता है और ना ही ध्वनि में होता है, ठीक है। चलिए, अगले नंबर का क्वेश्चन है हमारा, किसी अवरोध की कोर से प्रकाश का मुड़ना क्या कहलाता है। जैसे कोई कोर है या फिर कोई दीवार है, कोई पर्दी है, कोई भी अवरोध है, ठीक है। अगर उसकी कोर से प्रकाश मुड़ता है तो वो क्या कहलाता है, ठीक है। तो पहले नंबर का विकल्प है हमारा विक्षेपण, दूसरे नंबर का विकल्प है हमारा विवर्तन, तीसरे नंबर का विकल्प है अपवर्तन, और चौथे नंबर का विकल्प है व्यतिकरण। तो इसमें से राइट आंसर हो जाएगा विवर्तन। चलिए, अगले नंबर का क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत प्रकाश के तरंग प्रकृति की पुष्टि करता है।
आपके लिए बताना है जो चार विकल्प दिए गए हैं इसमें से कौन से सिद्धांत के आधार पर, ठीक है। प्रकाश की तरंग प्रकृति की पुष्टि होती है। जो प्रकाश है वो तरंग के रूप में है या फिर तरंग है, उसकी पुष्टि कौन से सिद्धांत के आधार पर होती है, ठीक है। तो विकल्प है हमारा न्यूटन का कणिका सिद्धांत, व्यतिकरण का सिद्धांत, प्रकाश का विद्युत चुंबकीय तरंग का सिद्धांत, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा व्यतिकरण के सिद्धांत से यह सिद्ध होता है कि प्रकाश तरंग प्रकृति की पुष्टि करता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारे 10 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब करके जरूर जाना।